जय हिंद। आज हम लोग कॉमन काटेनरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा कॉमन काटेनरी का नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ एल इज बी सस्पेंडेड फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन so that other terminal tension is n time at the lowest point, so that the span AB must be L by under root n square minus 1 into log n plus under root n square minus 1 आपको प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपका जो एक यूनिफॉर्म चैन है जिसका लंबाई L है, क्या जिसका लंबाई L है, वह चैन सस्पेंडेड है। वह चैन सस्पेंडेड मतलब अगर दो पॉइंट पे फिक्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कर्व बना लेगा। देखिए कुछ एक ऐसा चैन होता है, एक ऐसा रड होता है या ऐसा इस प्रकार का चैन होता है, वो सस्पेंडेड नहीं होता है। अगर दो पॉइंट पे फिक्स करेंगे तो वो ग्रेविटी फोर्स के कारण भी वो कर्व नहीं बनाएगा, राउंड नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पे सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब क्या, वो अगर दोनों पॉइंट पे फिक्स करेंगे तो वो कर्व बना लेगा और फिर अपने पोजीशन में रिटर्न आ जाएगा। जैसे कि आप ब्रिज देखे होंगे, सस्पेंडेड ब्रिज आपको इंट्रो क्लास में बताए थे। ओके, उसके बाद आपका बोल रहा है कि दो साइड पे इस चैन को फिक्स किया जाता है। कौन कौन साइड पे, ए एंड बी पे आपको फिक्स किया जाता है। ओके, और उसके बाद बोल रहा है कि सेम हॉरिजॉन्टल है अदर टर्मिनल, बोल रहा है कि अदर टर्मिनल टेंशन एन टाइम। अब बोले टेंशन तो फोर्स लग रहा है, लेकिन एक ऐसा टर्मिनल है जिसपे एन टाइम फोर्स लग रहा है। किस पे, एन टाइम एट अ लोएस्ट पॉइंट। मतलब लोएस्ट पॉइंट कौन सा, सी पे वाला आपका एन टाइम टेंशन फोर्स लग रहा है। तो उसके बाद आपको इतना प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं और फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्ट हमारा कहता क्या है। ओके, देखिए तो सबसे पहले आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा एक्स वाई एक्सिस। क्या कंसिडर करके चलना पड़ेगा, एक्स वाई एक्सिस कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ये कंसिडर करने के बाद आप एक सपोज कीजिए आपके पास दो पॉइंट पे ये चैन फिक्स किया गया है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे, और इस पॉइंट को मिला इस प्रकार से आपका चैन है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो इस प्रकार का कर्व बना रहा है। क्या बना रहा है, इस प्रकार का कर्व बना रहा है आपका, राइट। उसके बाद आपका टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, थोड़ा गौर कीजिए। टेंशन, उसके बाद आपका टेंशन फोर्स इस प्रकार का पहले होगा, उसके बाद ये ऐसा बना होगा। सपोज ये पॉइंट आपका डी है, और आप एक सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे टच करते हुए एक टेंजेंट पास कर रहा है, जो आपका टेंशन फोर्स लग रहा है। इसी पे आपका टेंशन फोर्स लग रहा है टी, राइट। और इसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स कॉमा वाई है, राइट, इतना है। और इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट लाइन का जो एंगल है बीच दोनों के बीच का, वह साई एंगल है। क्या है, साई एंगल है। और यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट सबसे आपका क्या है, सी है। लोएस्ट पॉइंट सबसे आपका सी है, और इसी पे आपका एन टाइम क्या है, टेंशन फोर्स लग रहा है। जैसा कि आपको मालूम है टी नोट है, लेकिन ये टी नोट कितने बार लग रहा है, एन टाइम लग रहा है, जो आपको मालूम नहीं है, राइट। उसके बाद सपोज कीजिए वो है, उसके बाद आपका सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जहां पे आपका फोर्स लगाया गया हो, जैसा कि आपको मालूम। देखिए कभी भी आप कोई फोर्स लगाते हैं तो उसका रिवर्स में फोर्स लगता है, ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा। और ये पूरे चैन की जो लंबाई है क्या है, एल है। तो इधर से इधर तक का जो लंबाई होगा आपका L/2 होगा, और ये पॉइंट P का अब यहां से यहां तक का जो लंबाई होगा L/2 होगा, और यहीं से यहीं तक का लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, S बोलते हैं। क्या बोलते हैं, S बोलते हैं, यहां से यहां की लंबाई का, राइट। यहां तक आपको समझ में आया होगा। और यहां जो ये फोर्स जो लग रहा है आपका WS लग रहा है, राइट। चीजें क्लियर हुआ होगा, फिगर से भी क्लियर हो गया होगा। यही आपको प्रूफ करना है। तो आपके यहां से कह सकते हैं, अब यहां से क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए तो सबसे पहले आपका जो गिवन दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, टेंशन फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एन टाइम टेंशन फोर्स एट पॉइंट सी पे लग रहा है। ओके,
अब आपको मालूम है ये इसका ये जो टेंशन फोर्स होगा ये T होगा, ये N टाइम है तो N होगा, ये वाली फोर्स क्या है, ये T नोट है, ये T नोट हो गया, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब T बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है आप यहाँ नोट करके रखिएगा, T बराबर W बाई T नोट बराबर आपका होता है WC। ये इतना फार्मूला आपको याद रखना होगा, राइट। ये हम जब थ्योरम वाले इंपॉर्टेंट थ्योरम वाले जब लेक्चर आपको हम प्रोवाइड किए थे उसमें हम सभी थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं, तो आप जाकर वो वाली लेक्चर जरूर देखिएगा क्योंकि उस थ्योरम भी आपसे पूछ लिया जाता है, राइट। चलिए अब यहाँ पे T बराबर है तो यहाँ पे WY लिख सकते हैं और N और इसको लिख सकते हैं WC, राइट। अब देखिए वो W से W कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग क्या बचेगा, Y इक्वल टू NC, राइट। अब इसको स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर और c स्क्वायर आ जाएगा। y स्क्वायर बराबर पढ़े होंगे c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर और c स्क्वायर। अब ये काम कीजिए, c को उस साइड लेके जाइए आप, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये एस बराबर, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का एस है, इसकी वैल्यू भी L/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाई 4, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद सी अगर कॉमन लेंगे सी स्क्वायर तक आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, राइट, इतना बचेगा। और यहाँ से हमको सी की वैल्यू चाहिए होगा तो चलिए यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू निकालते हैं, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर और n माइनस 1 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से c की अगर वैल्यू निकालेंगे आप तो c की वैल्यू हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4 और n माइनस 1 आ जाएगा, राइट, n माइनस 1 आ जाएगा, ये c स्क्वायर बराबर आ जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग को c की वैल्यू चाहिए होगा तो यहाँ से काम करते हैं हम लोग, c इज इक्वल टू हम लोग इसका रूट में ले गए आ जाते हैं एल स्क्वायर बाई 4 और हम लोग का आ जाएगा क्या, n माइनस 1, यहाँ पे n स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर छूट गया है और लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा n स्क्वायर, राइट। चलिए तो यहाँ भी n स्क्वायर आ जाएगा, ओके, इतना हो जाएगा। अब जब इसको c इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, L/2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, राइट, इतना आ गया। अब वी नो दैट अगेन, या 9 कर दीजिए, 9 वी नो दैट आप जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो देखिए इसका हाफ स्पान x होता है, एक्स होता है, फुल स्पान 2x होता है। तो पहले हाफ बराबर फार्मूला पढ़े, 2 फार्मूला पढ़े थे। एक फार्मूला पढ़े थे आपका क्या, x इक्वल टू सी लॉग सेक साइन प्लस टेन साइन। दूसरा फार्मूला पढ़े थे हम लोग दूसरा फार्मूला पढ़े थे x इक्वल टू सी इंटू लॉग y प्लस एस बाई सी, हम लोग फार्मूला पढ़े थे। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे। पहला फार्मूला देखिए, जब भी स्पान की बात करेगा 2 ही फार्मूला आपको इसमें कॉमन काटेनरी में होता है, तो हमेशा दो में से कोई का यूज करके आप प्रूफ कीजिएगा। हम लोग दूसरा नंबर यूज करते हैं, ओके। तो y इज इक्वल टू हम लोग जो फार्मूला होता है, हम लोग को होता है सी लॉग y प्लस एस बाई सी, राइट। यहाँ पे दोनों की वैल्यू जानते हैं तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए हम लोग c बराबर जो वैल्यू लाए हैं, यहाँ पे हम लोग c बराबर लाए हैं L/2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, राइट, इतना लाए हैं इंटू लॉग। अब यहाँ देखिए y बराबर जो हम लोग लाए हैं, y बराबर देखिए यहाँ से आ जाएगा, ये स्क्वायर कटेगा तो y बराबर NC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को y बराबर क्या हो जाएगा, NC, और c अलग अलग कर लेते हैं, और s बराबर क्या जानते हैं, L/2 जानते हैं बाई c, राइट, इतना जानते हैं आप, इतना ही हम लोग जानते हैं। और यहाँ से देखिए c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका c से c कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा L/2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 इंटू लॉग हम लोग को मिलेगा यहाँ पे n प्लस स्क्वायर L/2c आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। सॉरी, y इक्वल टू नहीं होता है, ये c इक्वल टू x इक्वल टू होता है, x इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका L/2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 इंटू लॉग। अब देखिए लॉग बराबर हम लोग का n है प्लस ये l को रहने देते हैं फिलहाल और 2 को भी रहने देते हैं, और यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए c की वैल्यू L/2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 है। जब इसको रेशनल फॉर्म में नीचे पुट करेंगे तो हमारा ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा,
2√n² - 1 बाई हमारा आ जाएगा l। बाई क्या आ जाएगा हमारा l आ जाएगा। यहाँ से देखिए आपका ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इक्वल टू जो आपका जो मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू मिलेगा 2√n² - 1 log मिलेगा n प्लस √n² - 1, राइट। ये आपका हाफ स्पान हुआ। अब आपको ए बी स्पान निकालना है। स्पान ए बी इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू आपका आ चुका है, x की वैल्यू आ चुका है इतना, तो l/2 √n² - 1 इंटू लॉग n प्लस √n² - 1, राइट। यही है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो क्या मिलेगा l/2 n² - 1 log n प्लस √n² - 1, राइट। ये आपका आ जाएगा स्पान ए बी इक्वल टू, यही आपका यहाँ पे प्रूफ करना था। तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, राइट। अगर किसी प्रकार कोई डाउट रह जाता तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आप चाहते हैं कि कॉमन काटेनरी का आपको पीडीएफ नोट मिले या पूरा स्टैटिक्स का अगर नोट्स चाहते हैं तो आपको हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंबरशिप ओनली फॉर नोट्स के लिए होगा। जो 99 का है वो आपको ज्वाइन कीजिएगा, हम उसमें पोस्ट कर देंगे, पीडीएफ का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको हमारी ये वीडियो देख के पूरा हो जाता है, नोट बना लेते हैं, तो मेरे ख्याल से नीड नहीं है आपको। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो चलिए इसको रन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ 2L हैज इट्स एक्सट्रीमिटीज fastened to two fixed point at the same level and the sag in the middle is h. Prove that a span is l² - h² by h log l plus h by l minus h आपको प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लंबाई आपका 2L है, राइट। और बोल रहा है कि फास्टेंड मतलब क्या, वो फास्टनर, जिसको आप आम लैंग्वेज में गांव में कभी कभी खुद अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं फास्टनर के नाम से। फास्टनर क्या होता है कि कहीं कहीं कोई चीज़ हम अगर डालना भूल जाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग हॉल करके उसको ठोक देते हैं तो वो फंस जाता है, कभी निकलता नहीं। उसमें हम लोग बाय पंखा लटका सकते हैं, कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको लटकाना होगा अपने स्लैब में, अपने घर में, किसी भी स्ट्रक्चर में, तो फास्टनर के थ्रू हम लोग लगा सकते हैं। क्योंकि फास्टनर इस प्रकार से होता है, आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए फास्टनर आपका इस प्रकार से होता है, फास्टनर आपका इस प्रकार से होता है, राइट। इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, और इसमें हॉल होता है, सिंपल से आपको हॉल करके ड्रिल मशीन से अंदर डाल देना है। इसमें एक अलग से रॉड आता है, और इसको ये रॉड को लगाकर इसमें ठोक देना है। जब ठोकते हैं तो ये वाली पार्ट जो है, ये वाली पार्ट फैल जाता है। ये फैलने के कारण लॉक हो जाता है और वो निकलता नहीं है। तो इसमें आप पंखा लटका सकते हैं, जो भी कुछ भी आपको लटकाना है इसमें लटका सकते हैं। हर बेड के हिसाब से अलग अलग ये फास्टनर आता है। तो यही बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म चेन है, फास्टनर के थ्रू 2 पॉइंट पे फिक्स कर दिया गया है, 2 पॉइंट पे फिक्स कर दिया गया है, और सेम लेवल में, एक ही लेवल में, अगर एक इधर लगाया गया है तो एक इधर लगाया गया है, राइट, लेवल में। और बोल रहा है कि दिस सेग इन द मिडिल। अब बोल रहा है कि जब एक चैन 2 पॉइंट पे फिक्स किया गया है तो वह सैग हो गया है बीच से, और उसका सैग का जो हाइट है वह h है। उसके बाद इतना आपको प्रूफ करना है, राइट। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं, फिगर को तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको x बाई एक्सिस तो लेना ही लेना है, ये तो नेसेसरी है, इसी के अंदर हम लोग बनाते हैं। उसके बाद सपोज कीजिए आपके पास आप एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ओके। अब इस प्रकार से आपका सैग हो गया है, इस प्रकार से आपका सैग हो गया है, और ये एक्चुअली रियल जो आपका चैन था, यूनिफॉर्म चैन मतलब एक जैसा, इस प्रकार से था। ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट पे था, राइट, और ये लोएस्ट पॉइंट सी था। लेकिन बोल रहा है कि भाई हमारा जो मैक्सिमम जो हैंगिंग है, मैक्सिमम जो हमारा चैन का जो हैंगिंग है मिडिल पोर्शन में, वह क्या है, वह आपका हैंगिंग एच है। मतलब एच तक वो हैंग कर सकता है, यानी लटक सकता है, कर बना सकता है, यहाँ तक एच साइड तक, ओके, इतना आपका हैंग हो सकता है, राइट।
और सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक प्रकार से टेंजेंट है जहां पे टेंशन फोर्स T लग रहा है और इसका एंगल साई है, और इसके अपोजिट में एक और टेंशन फोर्स लग रहा है जिसका T नोट है, और क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आपका जो चैन की लंबाई है 2L है। अब अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे L लंबाई, अब यहाँ पे 2L है, तो एक तो यहाँ पे ये L हो जाएगा, राइट। दूसरा जो आपका सपोज कि इस पॉइंट पे यहाँ पे P पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होगा ये भी L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई हमारा S है, AC रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा केवल L हो जाएगा। और इसमें जो आपका वेट लग रहा था, इसमें जो फोर्स लग रहा था WS लग रहा था, राइट, इतना लग रहा था। तो ये फिगर आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ मानने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास जो हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ABC a uniform chain and tangent at point किस पे, A पे, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, इसका कोऑर्डिनेट मान के चलिए कि x, y है, और एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट बिटवीन x एक्सिस एंगल जो आपका है दोनों का बीच का वह साइन है, राइट। अब आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे हमारा कुछ कंडीशंस है जो पहले पढ़ते आए हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल कुछ चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे चेंज ये होने वाला है, y इक्वल टू आपका C प्लस H हो जाएगा, C प्लस H हो जाएगा, और यहाँ पे S इक्वल टू L हो जाएगा। ये दो चीज याद रखिएगा। ओके, उसके बाद अब वी नो दैट, आप जानते हैं, अभी तक हम पढ़ा के आ चुके हैं आपको, अगर नहीं देखा जाके देखिएगा जरूर। ओके, देखिए ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अब y बराबर हम लोग का ये होता है, s बराबर ये होता है। चलिए, तो y बराबर तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का c प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस बराबर क्या है, एल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से हम लोग इसको होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab यानी सी एच इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको इक्वल टू को वो साइड लेके जाएंगे, अगर मिलेगा यहाँ पे 2cs इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर, राइट। इतना हो जाएगा। देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, 2ch इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मिलेगा, राइट। इतना हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए होगा, यहाँ से हम लोग को c की वैल्यू चाहिए होगा, तो यहाँ से हम लोग c बराबर जो वैल्यू निकालेंगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2h मिलेगा, राइट। ये इतनी वैल्यू आ जाएगा। तो अब यहाँ से अभी फिलहाल इतना आप याद रखिए, अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला वी नो दैट जानते हैं, क्या जानते हैं, एस बराबर सी टैन साइन, राइट, इतना जानते हैं। अब एक बात बताइए, एस इज इक्वल टू आप क्या है, आपका एल है, तो यहाँ पे एल हो जाएगा। अब इसे हम लोग एल पढ़ेंगे, सी। अब देखिए सी बराबर जो हम लोग वैल्यू लेके आए हैं, सी बराबर जो हम लोग वैल्यू लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2h इंटू टैन साइन। अब देखिए आपको स्पान निकालना है ए बी का, यहाँ से यहाँ तक का स्पान निकालना है। तो स्पान निकालने का आपका दो फार्मूला होता है, जैसा कि आपको बताए हैं। एक फार्मूला होता है सी लॉग सेक साइन प्लस टेन साइन, दूसरा फार्मूला होता है सी लॉग वाई प्लस एस बाई सी होता है। तो यहाँ पे हम लोग टेन की वैल्यू निकालेंगे, तो हमको टेन और सेक की वैल्यू निकालेंगे तो स्पान इजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से टेन की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो टेन साइन इज इक्वल टू आ जाएगा, आप कैसे क्रॉस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2HL बाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा, राइट। हमारा tan मिल गया। अब हम सेक निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप सेक बराबर सेक साइन बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, सेक साइन बराबर क्या जानते हैं, अंडर रूट प्लस tan स्क्वायर साइन जानते हैं। अब यहाँ से आप पुट कर दीजिए, तो
tan साइन की वैल्यू आपका यहाँ पे सभी स्क्वायर है, देखिए 4h² L² बाई इसका होल स्क्वायर हो जाएगा L² प्लस माइनस h² का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो सेक साइन इज इक्वल टू, अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपका L² माइनस h² का होल स्क्वायर और प्लस 4L² और h² है, राइट, और बाई आपका है यहाँ पे L² माइनस h² का होल स्क्वायर, राइट, इतना ही है। अब देखिए अगर आपका यहाँ पे a² माइनस b² होता प्लस 4ab होता तो डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता, प्लस में डायरेक्ट इसका क्या होल स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हमारा हो जाता, ओके, डायरेक्ट हमारा प्लस में होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं L² प्लस h² का होल स्क्वायर बाई L² माइनस h² का होल स्क्वायर, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक फार्मूला। यहाँ पे सेक साइन इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका L² प्लस h² बाई L² माइनस h², राइट, इतना आ जाएगा। अब ये जब इतना आ गया, tan और सेक मिल गया, तो हम स्पान निकालने में हम लोग को देरी तो नहीं होना चाहिए। तो स्पान ऑफ AB यानी AB का आपको मालूम है 2x होता है, क्या 2x होता, सॉरी स्पान बराबर यहाँ पे हम लोग स्पान बराबर हम लोग यहाँ पे 2x होता है, राइट। अब इसमें हम लोग वैल्यू, इसमें है कि हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर जो हम लोग का वैल्यू होता है c log, यानी c log सेक साइन प्लस tan साइन, यही हमारा फॉर्मूला होता है। स्पान इक्वल टू हाफ स्पान, यहाँ पे 2 लगा दिए तो फुल स्पान हो गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे सेक का tan का, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पुट कर देते हैं। आई थिंक आपको दिखेगा ना, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इसका, तो आ जाएगा आपका AB इज इक्वल टू 2 और C बराबर जो हम लोग का फॉर्मूला, C बराबर जो हम लोग का वैल्यू आया था L² माइनस h² बाई यहाँ पे 2h आया था इंटू लॉग, अब सेक बराबर जो हमारा देख रहे हैं कि इतना आया है, सेक बराबर हम लोग का जो वैल्यू आया है, सेक बराबर हम लोग का वैल्यू क्या आया है L² प्लस h² बाई L² माइनस h² प्लस tan बराबर जो हम लोग की वैल्यू आया है 2HL बाई हम लोग का आया है L² माइनस h², राइट, इतना आया है। अब सिंपल इसको कैलकुलेट करना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AB इज इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा L² माइनस h² बाई h और लॉग, अब इसको एलसीएम हम लोग लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो सिंपल सी हम लोग का आ जाएगा L² प्लस h² और यहाँ पे प्लस 2HL आ जाएगा और बाई हम लोग क्या आ जाएगा L² और प्लस L² और माइनस h² आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए इतना है ऊपर में, तो a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो ab इज इक्वल टू L² माइनस h² बाई h लॉग, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा l प्लस h का होल स्क्वायर, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं l माइनस h और l प्लस h। अब देखिए ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग को फाइनल जो प्रूफ करना था यहाँ पे अभी आ जाने वाला है। AB इज इक्वल टू L² और h² बाई h लॉग अब हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो l प्लस h बाई l माइनस h, ओके, यही आपको प्रूफ करना था। तो फाइनली यहाँ पे ये h है, इसको n नहीं समझेंगे आप, ये आपका प्रूफ हो गया, ओके। तो आई होप दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ऐसे आई होप आप समझ गए होंगे, जितने भी चीज़ें बताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखिए कॉमन काटेनरी का एक इंट्रो लेक्चर आया, उसके बाद एक 2 थ्योरम का आया, उसके बाद ये लेक्चर लेके 3 न्यूमेरिकल का है, एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद हमारा स्टैटिक्स फिनिश हो जाता है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।